संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, भाग्योदय होगा या नहीं, ये पहला प्रश्न है। भाग्योदय होगा या नहीं। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भाग्योदय यदि होगा तो कब होगा। भाग्योदय कब होगा, ठीक है ना। तीसरा जो प्रश्न बनेगा, विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, विदेश यात्रा होगी या नहीं। विदेश यात्रा होगी या नहीं। और जो है जातक महात्मा होगा या गृहस्थ, महात्मा होगा या गृहस्थ, माने धार्मिक होगा कि नहीं होगा, ये भी बात यहाँ पर हम करेंगे। ये सामान्य चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, भाग्य स्थान से आचार्य पराशर कहते हैं कि भाई 10वें भाव से पिता का ज्ञान होता है। कुछ आचार्यों ने 9वें भाव से भी पिता का विचार कहा है, और ये दोनों तर्क संगत हैं, दोनों में कोई मतभेद नहीं है। दोनों ऐसा नहीं कि मैंने अलग अलग बात करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अब हम भाग्योदय होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, इस पर हम बात कर लेते हैं ना। भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान में भाग्येश स्वयं बैठा हो, माने 9वें भाव में 9वें का मालिक स्वयं बैठा हो, ठीक है ना। या शुभ ग्रह, शुभ ग्रह जो है वो 9 में बैठा हो, माने 9वें भाव में बैठा हो, ठीक है ना। या देखता हो, बैठा हो या देखता हो, हाँ, तो उसकी भाग्योन्नति शुक्ल पक्ष के चंद्र के समान होगी, शुक्ल पक्ष के चंद्र के समान होगी, है ना। ये बात, ये योग सबको समझ में आ गया, ये बात आ गई सबको समझ में। हाँ, अब देख लीजिएगा, यदि कोई बलिग्रह, यदि कोई बलिग्रह, बलिग्रह जो होगा वो 1, 3 या 5, 1, 3 या 5 स्थान में बैठकर, 1, 3, 5 स्थान में बैठकर, 1, 3, 5 स्थान में बैठकर और भाग्य स्थान को देखता हो, माने 9वें पर क्या हो, उसकी दृष्टि हो, तो स्वर्णादि युत होता है, स्वर्णादि युत होता है। देखिए, फलादेश की जो भाषा होती है उसको थोड़ा सा समझना होता है। स्वर्णादि युत होना और स्वर्णादि से एकदम विभूषित होना, दोनों में फर्क है। युत होने का मतलब है कि वो कुछ सोना चांदी पहनने का शौकीन होगा, कुछ खरीद लेगा। और मान लीजिए कह दे कि एकदम सोने चांदी में डूबा रहेगा तो सोना की दुकान खोल लेगा, और क्या कर लेगा। हाँ, 5-10 कुंटल तो सोना रख नहीं पाएगा प्रायोगिक रूप में। हाँ, अरे हद से हद बप्पी लहरी होगा, बप्पी लहरी भी होगा चाहे गोल्डन बाबा होगा। हाँ, तो गोल्डन बाबा के पास भी मान लीजिए 2-3 किलो से ज़्यादा थोड़ी पहन के घूमेगा शरीरिया पर। हाँ, आगरा में गया गोल्डन बाबा तो वहाँ का एसपी मना कर दिया, बोला भैया हम नहीं संभाल पाएंगे, ले जाओ बाबा को यहाँ से। ये ससुर 2.5 किलो सोना पहन घूमता है,
कौनो हाथ पैर काट ले गया तो कहोगे बाबा कटवा दिए। हाँ, तो यही सब बप्पी लहरी की यही हालत थी। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं। हाँ, अगर कुंडली में लिखा हो कि आगे चल के 100-200 लोगों को भोजन कराएगा, अरे भैया तो हो सके रेस्टोरेंट खोल लेगा, पानी पूरी की लारी लगाएगा। हाँ, ये थोड़ी है कि जबरदस्ती अब 100-200 आदमी को रोज दाने करेगा। आज के टाइम पर जो 100-200 आदमी को दान कर देगा तो वो ट्रस्ट से करेगा, किसी ट्रस्ट से जुड़ा होगा तो करेगा। अपना घर बेच के थोड़ी 100 आदमी को भोजन करवा पाएगा। अपने घर में तो अगर कोई तुम्हारा दोस्त आ गया, अभी भी को कह दो कि भैया 2 रोटी एक्स्ट्रा बना ले, दोस्त आया है, ऊपर नीचे तुमको 3 बार ताड़ेगी। हाँ, तुम्हारे वो नाप देगी पूरा। उसके बाद से अगर बहुत संस्कारी है तो कहेगी ठीक है ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। हाँ, नहीं तो कहेगी जाओ उसी के साथ मरो, तुम भी बाहर जाओ। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा फलादेश को समझना पड़ेगा। चलिए, अब मेरे तरफ मत देखो, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक ठाक स्थिति है भैया। हाँ, जबरदस्ती एक आदमी गया कालिदास के पास, है ना, तो बड़े सम्मान से गया और दोपहरी में एकदम धूप में, आजकल जैसे गर्मी हो रही है ऐसे गर्मी हो रही थी, वो बैठे थे, तो गया और बोला गुरुजी विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बोला बैठो। अपने बीवी को आवाज़ दिया, विद्योत्तमा को बुलाया और विद्योत्तमा आई तो बोला जरा एक लालटेन जला के ले आओ। विद्योत्तमा 2 मिनट में लालटेन जला के ले आई। तो बोला ऐसी बीवी मिले तो शादी करनी चाहिए। समझ रहे हो, दोपहर के 2 बजे लालटेन जला के मांग रहा है अगला, वो भी दरवाजे पर, और क्वेश्चन नहीं कर रही है। हाँ, हमारी तुम्हारी होगी तो क्या नाश पीटा कहीं की, दोपहर में कौन लालटेन की जरूरत पड़ी है? आखिया तुम्हारी काली माई ले गई क्या? दिख नहीं रहा है, अंधेरा छा गया है, रतौंधी हो गई तुमको, बीमारी से मर रहे हो, दोपहर में पगला गए हो। अरे बहुत सारी बातें। हाँ, तो ये समझ लेना चाहिए कि इसीलिए कालिदास ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो ज्योतिष में सब प्रैक्टिकल है। हाँ, अब चलिए, अब हम नवम भाव को थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए कि भाग्य स्थान में यदि भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह, ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह भाग्य स्थान में उच्च का हो, वो भले शनि हो, राहु हो, केतु हो, उससे मतलब इन्होंने नहीं कहा है ना। बाबू अब कुटा जाओगे, मैं देख रहा हूं तब से। तो भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हो, वो उच्च का बैठा हो, ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा ये पुण्यशाली होगा, पुण्यशाली होगा, ठीक है ना, पुण्यशाली होगा। और यदि राजकुल में उसका जन्म लिया है, राजकुल का मतलब है कि उसका बाप अगर विधायक हो, चच्चा विधायक वाली कहानी नहीं। हाँ, चच्चा विधायक से कुछ नहीं होता है, उसका स्वयं का पापा जो है विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, तो राजकुल में जन्म लेने वाला स्वयं राजा होगा, है ना, स्वयं राजा होगा। हाँ, ठीक है, आ रही है सबको आवाज? हाँ जी। अब कह रहे हैं कि नवम स्थान में बुध और गुरु, बुध गुरु या शुक्र हो, 9वें स्थान में, कुंडली के 9वें स्थान भाग्य स्थान में बुध गुरु या शुक्र हो, और ये पंचमेश से दृष्ट हो, पंचमेश से दृष्ट हो, ठीक है ना। यदि ये पंचमेश से दृष्ट हो
तब क्या कह रहे हैं कि कौन सा योग बनेगा, तो ये पुण्यशाली तो होगा, पुण्य कर्म करने वाला होगा, और राजा बनेगा, मंत्री बनेगा, माने राजा का मंत्री बनेगा या स्वयं राजा बनेगा माने उच्च पदाधिकारी बनेगा। अगर मान लीजिए जैसे दीप्ति जी जो है इसको प्रैक्टिकल करती हैं, तो उसमें वो इसकी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करवाती हैं, तो वो कुंडली देख के करवाती हैं कि भाई इसके योग है कि नहीं है, किस लेवल का योग है, तो उसमें ये योग काम लगेंगे कि मैंने अगर प्रशासनिक पद उसको प्राप्त करने का योग है तभी उसको पढ़ाएं, तभी उसके ऊपर अपना अपना भी समय बर्बाद करें, उसका भी पैसा बर्बाद करवाएं। तो ये चीज़ें रहती हैं ना, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। मान लीजिए कि नवम भाव का स्वामी, नवम का स्वामी नीच राशि में रहे, नीच राशि में रहे, है ना, नवम का स्वामी नीच राशि में रहे या अस्तंगत रहे, या अस्तंगत रहे। कहाँ युति करने लगे भैया, किसकी युति होने लग गई? पारुल जी कह रहे हैं यदि युत हो, कहाँ युत हो, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो नवम का स्वामी पहले योग में, पारुल जी गुजराती लग रही है, पहला योग में देखिए, नवम बुध गुरु शुक्र पंचमेश से दृष्ट हो। माने पहली बात तो ये है कि नौवें भाव में बुध गुरु और शुक्र होने चाहिए, बुध गुरु और शुक्र होने चाहिए, है ना। और इसमें मान लीजिए कि बुध गुरु शुक्र के साथ कोई ग्रह बैठा हो, अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं, तो अगर पाप ग्रह बैठा है तो वो स्थिति को कमजोर कर देगा, है ना, उस स्थिति को क्या करेगा, कमजोर कर देगा। वो बहुत बाहर जाओ, आवाज मत करो, वो स्थिति को क्या करेगा, कमजोर कर देगा, वो पूरा उसको ये नहीं करने देगा, ठीक है ना। उच्च पदाधिकारी में अगर आईएएस बनना होगा तो फिर आईपीएस पे ले आएगा, आईपीएस बनना होगा तो इंस्पेक्टर पे ले आएगा, इंस्पेक्टर बनना होगा तो सिपाही पे ले आएगा, हाँ कुछ भी लेवल नीचे लेके आ जाएगा। अब कह रहा है कि नवम का स्वामी यदि नीच राशि में रहे, पंचमेश स्वयं साथ में हो, बिल्कुल पंचमेश यदि स्वयं साथ में रहेगा तब तो वो कह ही दिया ना कि भाई ये अच्छा योग है, तब तो कह ही दिया। पंचमेश की दृष्टि मात्र से ही अगर अच्छा योग बन रहा है तो वो साथ में बैठ जाए, का दिक्कत है। आपको अगर जाना है इंदौर, कहीं जाना है और वहाँ जो है आपका कोई परिचित नहीं है, अब किसी ने कहा कि हम फ़ोन कर देंगे अपना काम हो जाएगा, हाँ, तो फ़ोन कर देने से अगर काम हो रहा है और आप कहे नहीं तुम भी साथ में ही चलो, तो उसको साथ में ले गए, तो फिर अभी इसमें भी पूछना है क्या कि जितने देर रस्तवा में जाएगा उतने देर पूछते तुमको पहचान तो लेंगे ना वो लोग। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ जाने के बाद तुम्हारा बंडा फूट जाए तुमको कोई पहचानता नहीं, ऐसा सब सवाल नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसके फ़ोन से ही काम हो रहा था तो वो स्वयं वहाँ जा कर के बैठ रहा है टेबल पे, तो जब स्वयं बैठेगा तो हो सके कि अभी तक फोनवा पे बात कर देता तो आपका काम हो जाता, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा। देखिए शैलेश जी जो है वैदिक ब्राह्मण आदमी है, समझते हैं, अब वो नाश्ता भोजन भी कराएगा, हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, वो घुंघरू सेठ की तरह नहीं कि भाई जो है अब चल के आए हैं तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल वेट्रोल का 1 करोड़ रुपया और बढ़ गया, एक पेटी, हाँ तो पेटी नहीं बढ़ाना है यहाँ पर जो है जब वो साथे चला जाएगा तो आपका काम जो फ़ोन पे हो रहा था, जब साथ में वो व्यक्ति जाके बैठ जाएगा तो आपको नाश्ता पानी भी मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। जो गेट पर से ही आपको काम करके भगा दिया जाने वाला था वो बढ़िया आपको अंदर एसी में बैठाया जाएगा, पानी आएगा, नाश्ता आएगा, सब कुछ होगा। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात है ना। हाँ तो प्रैक्टिकल ज्योतिष पढ़ना है, और क्या किताबी दुनिया पढ़ के कोई ज्योतिषी बना आज तक। अब कह रहे हैं कि नवम का स्वामी यदि नीच राशि में अस्तंगत हो या शत्रु गृह में हो, माने शत्रु की राशि में हो, या ये चा नहीं है या है, त्रिक में हो, है ना, त्रिक में हो, तब क्या होगा, ऐसा जातक जो है ये भाग्यहीन होगा,
ये क्या होगा, भाग्यहीन होगा। जहां भी वो बेचारा अपने नवम का स्वामी नीच राशि में हो पर दृष्टि नवम पर अपने भाव पर हो तो क्या होगा, बिल्कुल। अब ये वनराज चौरसिया जी का देखिए ये बात होती है, सवाल ऐसे होते हैं। तो नवम राशि का नीच का तो है, सब कुछ है, लेकिन अपने घर पर यदि दृष्टि डाल देगा तो एकदम भाग्यहीन नहीं होगा और एकदम भाग्यशाली भी नहीं होगा, फिर वो मीडियम होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इनके तालमेल से निकालना पड़ेगा कि एकदम खत्म था जो भाग्य, वो थोड़ा सा भाग्य इसका जागरूक रहेगा। और वो भी कब भाग्य इसका काम करेगा, जब उस नवमेश की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा आएगी तब। हाँ, हमेशा भाग्यहीन या हमेशा भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं होता है, भाग्य कुछ ही समय तक कार्य करता है। तो वो उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत सारे लोग भाग्यहीन जो होते हैं वो करने तो बहुत अच्छा जाते हैं अपने परिवार के लिए, चाहे अपने समाज के लिए, लेकिन बेचारे जहाँ भी हाथ लगाते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वहाँ पर तकलीफ हो जाती है, और वहाँ पर जो नहीं होने वाला था वही हो जाता है, तो जिससे वो और टूट जाते हैं। हाँ, और इसके लिए आप, हाँ राहुल, बहुत बढ़िया। इसके लिए आप जो है वो पहला वाला सिंह इज किंग पिक्चर था ना, वो शुरुआती 10 मिनट देखिएगा। अक्षय कुमार कितना सोचता है अपने गांव को आगे ले जाने के लिए। हाँ, लेकिन वो जो कार्य करता है एक्चुअल में, कार्य भाग्यहीन योग में पढ़ा रहा हूँ, आप शुरुआती 10 मिनट पिक्चर का देख लीजिएगा, भाग्यहीन योग खूब अच्छे से समझ पाएंगे कि भाग्यहीन योग क्या होता है। उस बेचारे की मानसिक स्थिति इतनी पवित्र होती है, वो बहुत अच्छा करना चाहता है, लेकिन जहाँ जाता है वहाँ लंका लग जाती है। हाँ, तो इसीलिए स्वराशि में हो तब भैया, अब उसके लिए आपको मैं बता चुका हूँ और आगे अभी पढ़ा ही रहे हैं, अभी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, सवाल आपका उसी से संबंधित रहे, आगे आगे जाएगा तो फिर समस्या होगी आपको भी मुझे भी। गुरुजी, नवम के प्लेनेट की 2 राशि हुई, नवमेश अष्टमेश नीच की किस राशि को देख भैया, नवम नवमेश नीच राशि तो एक ही होगी ना, नीच राशि कहाँ से 2 हो जाएगी। नवमेश अपनी नीच राशि में गया हो, आपको शुरुआत में देखिएगा उच्च राशि और नीच राशि, मित्र राशि, शत्रु राशि, है ना, ये मूल त्रिकोण राशि, ये सारी बातें बता चुके हैं आपको। हाँ बिल्कुल, ये सारी बातें बता चुके हैं, इसीलिए बता चुके हैं कि आने वाली कक्षाओं में जब हम ये नए नए नाम ले तो आपको यूं ना लगे गुरुजी अब ये नया शब्द कहाँ से ले आए। कोई नया शब्द नहीं है, सब कुछ वही है जो आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, और अभी भी मैं कह रहा हूँ, शर्म की बात नहीं है। नहीं आपको समझ में आया है, आप एक बार पुराने वीडियो को देखिए, वीडियो हटाए नहीं गए हैं, इसीलिए रखा गया है कि आपको जब भी मौका मिले आप देखिए, क्योंकि जब तक आप ग्रहों के राशियों से और उन भावों से देखिएगा, भाव में भी केंद्र भाव है, पड़फर है, आपोक्लिम है, त्रिक है, चतुरस्र है, त्रिकोण है, सब अलग अलग हम परिभाषाएं समझा चुके हैं। उनको समझे बिना डायरेक्ट ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो यदि आप बीच में जुड़े हैं या आप उन चीज़ों को सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुन के कान से निकाल दिया है तो उसको दोबारा एक बार सुनिए। हाँ, उसको सुन करके और तब हम आगे बढ़ेंगे तो इन बातों को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए ये भाग्य ये हो गया। अब कह रहे हैं कि भाग्येश, जो क्वेश्चन आप लोगों का है ना, वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य धैर्य रखिए। हाँ, भाग्येश जो है भाग्य स्थान पर दृष्टि करता हो। अब यहाँ पर वो कंडीशन आपका खत्म हो गया कि नीच का हो कि उच्च का हो कि मित्र का हो कि स्वगृही का हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। ये केवल और केवल बात हो रही है किसकी, भाग्येश की। तो भाग्येश जो है वो भाग्य स्थान में हो, भाग्य स्थान पर दृष्टि करता हो, केवल दृष्टि करने की बात है, दृष्टि करता हो, ठीक है ना। तो ऐसे में कहा कि प्रथमावस्था मने 20 वर्ष तक क्लेश करवाएगा, इसके बाद भाग्योदय होगा। आप देखिए अपने
आसपास देखेंगे बच्चों को जो 15-20 साल तक उनको सब बकलोले समझते हैं, हाँ, कि इसको कुछ हो नहीं आता है। और वही बच्चा जब 15-20 साल का हो जाता है तो वो ग्रेजुएशन में टॉपर बनता है, गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। और जितने बैक बेंचर्स होते हैं, चाहे बैक बेंचर होते हैं, चाहे एकदम डफर क्लास के बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो भी आगे चल के बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो ये निश्चित रूप से इस तरह के योग बनते हैं। और ये जो आप पूछ रहे थे कि भाग्येश जो है वो नीच राशि का हो कि शत्रु राशि का हो, तो ये कहीं भी बैठ करके दृष्टि मात्र करता हो अपने भाव पर। अब मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यदि शनि, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा आप लोग, और बुरा मानेंगे भी तो वहां बैठे बैठे का ही कर लेंगे मेरा, लेकिन फिर भी हाँ। भाग्येश जो है, भाग्येश होकर यदि शनि भाग्य में बैठा हो, भाग्य में बैठा हो, है ना, भाग्येश होकर भाग्य में ही बैठा हो, तो ऐसा जातक जो है जीवन पर्यंत, माने आजीवन जो है वो भाग्यशाली होता है, भाग्यशाली होता है है ना, ये भाग्यशाली होता है। दीप्ति जी एक बार या तो आप माइक कैमरा अपना बंद कर दें, कुछ हाँ, आपका पूरा किचन विचन दिख रहा है तो वो थोड़ा सा। चलिए, भाग्योदय कारक जो ग्रह होते हैं, बाहर जाओ और मैं कूटूंगा, समझाऊंगा नहीं अब मैं। भाग्योदय कारक जो ग्रह होते हैं, देख लीजिएगा कि भाग्योदय कारक ग्रह, भाग्योदय कारक ग्रह यदि सूर्य हो, यदि सूर्य हो, भाग्योदय कारक ग्रह कैसे पता करेंगे? नवम भाव से संबंध रखने वाला ग्रह, या तो नवमेश हो या नवम पर दृष्टि करने वाला ग्रह हो, जो बलवान ग्रह होगा वही भाग्योदय कारक होगा। यदि सूर्य होगा तो 22वें वर्ष में भाग्योदय होगा, चंद्र होगा तो 24 वर्ष में, ये वर्ष है महीना नहीं है, 24 वर्ष में। मंगल हो तो 28 में, मंगल होगा तो 28 वर्ष में, ठीक है ना। बुध हो तो 32 में, बुध होगा तो 32 वर्ष में। गुरु होगा तो 16 वर्ष में, ठीक है ना। और शुक्र होगा तो 25 में, शुक्र होगा तो 25 वर्ष में। और शनि होगा तो 36 वर्ष में, शनि जो भाग्योदय करता है वो 36 साल में। और राहु होगा तो 42 साल में, राहु 42 साल में। और केतु 48 साल में। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हैं, मैं आपको भेज नहीं पाता हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मैंने जीवन भर उनको समाज में और गांव में लगा कि अब उनका जीवन खत्म हो गया है ना, लेकिन उनको 48-50 की उम्र में सरकारी नौकरी मिली, है ना। ये ऐसे योग बनते हैं। तो ये कौन है भैया? हमारा कब होगा? भैया तुम्हारा होगा। हाँ, अब राहु केतु हैं तुम्हारे तो देख लो 42 साल में होगा कि 48 साल में होगा, है ना। देखिए, विदेश यात्रा के लिए जो बातें हैं वो सामान्यतया ये है कि लग्नेश नवम भाव में हो। लग्नेश कहाँ गया हो? नवम भाव में। और नवम भाव का मालिक माने नवमेश लग्न में, माने दोनों का परिवर्तन योग हो लग्न में। तो परिवर्तन योग होने से क्या होगा कि विदेश में जा करके घूम के आएगा नहीं, वहीं पर ही स्थापित होगा, पीआर मिलेगा इसको। लग्नेश और नवमेश, लग्नेश और नवमेश, है ना, दोनों एक साथ, माने दोनों युत हों, और ये दोनों एक साथ
नवम या तृतीय भाव में बैठे हों, नवें या तृतीय भाव में बैठे हों, तब भी विदेश योग बनेगा, है ना। लग्नेश लग्न में हो, लग्नेश लग्न में हो और नवमेश नवम में हो, लग्नेश लग्न में हो, नवमेश नवम में हो, नवम में हो, तो विदेश यात्रा का योग बनेगा। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं कोई, मैं देख लेता हूँ एक बार। जो आगे आपने लिखाई है उस में दशा सिस्टम नहीं दिखना होता, मतलब गुरु है तो 16 में होगा। चलो, हाँ बिल्कुल, उसमें दशा का कोई लेना देना नहीं है। ये कारक ग्रह, भाग्योदय कारक ग्रह जो है, यदि बृहस्पति है तो 16 साल में निश्चित भाग्योदय होगा ही होगा, है ना। आप देखिए ना कि वो ये कम उम्र में लोग काम पे लग जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, चाहे ऑफिस उनके दादा परदादा जीवन भर जो किए रहते हैं उसी को संभाल लेते हैं, तो उससे भी उनको भाग्योदय ही कहा जाएगा ना। कि भाई दादा को बनाने में जो 200 साल निकल गए उसके पूर्वजों को गादी बनाने में, और उस गादी का वो गादीपति बन के बैठेगा, तो वो एक तरह से भाग्योदय ही है। देखिए, एक ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ शायद, लग्नेश नहीं बता तो दिए। देखिए, लग्नेश जो है, लग्नेश नवमेश एक साथ नवें या तीसरे में भाव में बैठे हों, दोनों साथ में बैठे हों, तब ये योग बनेगा। और लग्नेश लग्न में हो और नवमेश नवम में हो, तो भी विदेश यात्रा का योग बनेगा। मेरा हिंदी बड़ा शॉर्टकट चलता है, वो इंटरनेशनल हिंदी पढ़ा हूँ मैं। विदेश यात्रा का योग बनेगा, देखिए ऐसा वाला। हाँ, वो विदेश लिख दिया मैंने, वो आगे वाला आपको समझ लेना है। हाँ, चलिए, अब पढ़ते पढ़ते आप लोगों को 22-23 दिन हो गया, मुझसे ये 23वां शायद क्लास होगा, तो कम से कम अब आपको समझ जाना चाहिए, हाँ, कि ये इतना लिखा है तो आगे वाला क्या हो सकता है। और जितना भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको नोट्स बनाने से, रटने से जो चीज़ समझ में नहीं आएगी, हमारी प्राचीन भारतीय विद्याओं का आप ध्यान दीजिए, वेद पुराण और इनकी बात आप करेंगे तो इसमें आप ध्यान देंगे, कभी भी रटने वाला सिस्टम हमारे यहाँ था ही नहीं, केवल और केवल सुन सुन के ही याद किया जाता था। तो ये रिकॉर्डिंग आपको सिर्फ इसीलिए दी जाती है कि आप जितनी बार सुनेंगे, जितना ये करेंगे, आप उसको समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि जितनी बार आप इसको रिवीजन कर पाएंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, अब जो है थोड़ा एक टेक्निकल बात मैं बता देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। यदि लग्नेश, इसको थोड़ा सा ध्यान देके सुन लीजिए, लग्नेश नवमेश, लग्नेश और नवमेश दोनों ग्रह, ये दोनों जो हैं चर या द्विस्वभाव में हो, द्विस्वभाव में हो, ठीक है ना। ये दोनों चर में हो या द्विस्वभाव राशियों में हो, और केंद्र या माने इन राशियों में होकर, राशियों में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो। हाँ, नहीं तो आप समझे कि केंद्र त्रिकोण की बात अलग है और इसकी बात अलग है। केंद्र या त्रिकोण शुभ स्थानों में, शुभ स्थानों में, या एक कंडीशन और कह दिया कि उच्च का होकर, उच्च या स्वगृही या मूल त्रिकोण। अब ये सारे शब्दों का एक ही था कि मैं बलवान कह देता, है ना, मैं बलवान कह देता, लेकिन मैं कहा नहीं, इसलिए नहीं कहा कि वो एक एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझा देने से समझ में आ जाएगा। तो मूल त्रिकोण इत्यादि में होकर
मूल त्रिकोण इत्यादि में हो तो विदेश यात्रा होगी। और विदेश यात्रा ही नहीं होगी, एक सम्मानित पद के साथ, हाँ, राजदूत वगैरह बना करके, और यहाँ से सरकार भेजेगी, सरकार के खर्चे में जाने का ये योग बनेगा। अपने जेबुआ से खर्चा करके पाकिस्तान चले गए, अब विदेश यात्रा के नाम पर नेपाल चले गए, भैरहवा में जाके आँख का ऑपरेशन करवाए तो विदेश यात्रा कहलाएगा? हाँ, वो विदेश यात्रा नहीं कहलाएगा। और का नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब तो भारतीय है। हाँ, ये तो आप इनको विदेश कह के इनकी औकात बढ़ा देते हैं, बाकी कोई औकात नहीं है। अब देखिएगा, यदि अशुभ स्थानों में, इसी ऊपर वाली ही अवस्था में, है ना, ये माने नवमेश और ये लग्नेश दोनों जो है साथ में बैठे हों, लेकिन अशुभ स्थानों में माने त्रिक में बैठे हों, या फिर नीच अस्तंगत बैठे हों, माने दुर्बल कह लीजिए, अस्तंगत दुर्बल हो, तो कह रहा है कि यात्रा में विघ्न होगा, उसके बाद से यात्रा में विघ्न होगा, और यात्रा करने पर हानि और मृत्यु होगी, ये